फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट P है, वहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब कि हम ऊपर वाली साइड को किसी चीज़ को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज़ 30 डिग्रीज। ओके, तो 10 मीटर टॉल, तो आप ये मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग है जो 10 मीटर जिसकी हाइट है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बिल्डिंग की शेप का बनाते रहो, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आप इसको बिल्डिंग की शेप का ही बनाओ। आप इसको जस्ट एक सिंपल ए बी, जैसे ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो सिर्फ लाइन ड्रॉ करके भी आपका काम चल जाएगा, इसके लिए आपको एग्जैक्ट बिल्डिंग्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो कहता है कि P एक पॉइंट है ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे पॉइंट तो यानी कि इसके बिल्कुल सामने कहीं यहाँ पे होगा, इसके पैरेलल, ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग भी तो ग्राउंड पे ही खड़ी होगी। तो ये P पॉइंट ये भी ग्राउंड पे होगा, तो यानी कि इसको अगर इससे ज्वाइन कर दूँ तो ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। बिल्डिंग हमेशा वर्टिकली होती है, ठीक है, बिल्कुल वर्टिकल खड़ी है, तो ये एंगल 90 डिग्री। तो कहता है P पॉइंट से अगर मैं इसके टॉप को देखूँ तो ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, ठीक है। अब आगे वो कहता है अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो इस बिल्डिंग के ऊपर वो कहता है कि एक हमने फ्लैग होस्ट कर रखा है, ठीक है। तो ये एक फ्लैग है जो यहाँ पे होस्टेड है, ठीक है। तो एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्कुल टॉप पे, ओके। तो कहता है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ। देखो फ्लैग स्टाफ का मतलब होता है पोल, ये जो पोल है फ्लैग का जो पोल है उसको हम फ्लैग स्टाफ बोलते हैं। तो कहते हैं टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ मतलब ये जो बिल्कुल ऊपर वाली पोजीशन हो गई, बिल्कुल टॉप ऑफ द पोल। फ्रॉम P इज़ 45 डिग्रीज। तो कहता है कि अगर मैं P पॉइंट से इसके टॉप को देखूँ, ये जो है इसको अगर देखूँ तो जो एंगल बनता है वो कितना एंगल बन जाता है, वो बन जाता है 45 डिग्रीज, ठीक है। ये 45 डिग्रीज बन गया। आगे वो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। तो एक तो इसकी लेंथ फाइंड आउट करो कि फ्लैग जो है इसका पोल जो है ये कितना लंबा है, ये बताओ। एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, और ये जो AP ये जो मेरा डिस्टेंस है ये कितना होगा, अब ये फाइंड आउट करो। देखो बड़ा सिंपल सा है, ये तो हमें पता चल गया कि ये एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसका मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास ये बन जाएगी ABP, और एक अगर मैं इसको C बोल दूँ तो ACP, दो ट्रायंगल्स बन जाएंगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको अलग अलग पहले बना लेता हूँ। तो ये मेरे पास, मैं एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों जो ट्रायंगल्स मेरी बनेगी उनको मैं सेपरेटली यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। तो एक ट्रायंगल तो मेरी ये बनी, इसमें मुझे ये पता है कि AB ये मुझे 10 मीटर्स गिवन है, ठीक है। ये एंगल मुझे 30 डिग्रीज गिवन है, P पॉइंट ये रहा, ठीक है। और दूसरे केस में ये फ्लैग मेरा यहाँ तक जाएगा, ठीक है, AC। तो ये मैं पूरा AC ले लेता हूँ। P पॉइंट तो उतनी ही दूर है A से, तो ये P पॉइंट, और अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूँ तो ये मुझे 45 डिग्रीज मिलता है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एक तो BC ये फाइंड आउट करना है और AP ये फाइंड आउट करना है। देखो अब देखो बड़ा सिंपल सा है, मुझे अब ये एक तो AP मुझे निकालना है, ठीक है। जब मुझे AP ये साइड निकालनी है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे कोई एक एक्यूट एंगल और एक भी साइड पता हो तो मैं बाकी सारी साइड्स निकाल सकता हूँ। अब इस एंगल के लिए ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाली साइड ये बेस हो गई। तो अब मैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये तो आप हमेशा ही याद रखना, ठीक है। अब इसमें परपेंडिकुलर मेरे पास ऑलरेडी है, बेस मुझे निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस ये क्या होते हैं, ये होता है tan साइन कॉस tan। तो tan का फॉर्मूला निकाल के पहले तो मैं बेस निकाल लूँगा, फिर ये बेस जो भी ये होगा वो यही होगा, तो इसको यूज़ करके फिर मैं ये हाइट निकाल लूँगा और इसमें से इसको माइनस करूँगा तो मुझे फ्लैग की हाइट मिल जाएगी। तो लेट मी डू दैट। तो सोल्यूशन में मैं लिखना शुरू करता हूँ यहाँ से कि लेट AB बी द बिल्डिंग, ठीक है। तो इसको मैंने बिल्डिंग मान लिया। दिस इम्प्लाइज AB कितना गिवन है मुझे, 10 मीटर्स, तो ये 10 मीटर्स हो गया, ओके। नाउ अब हमें एंगल APB ये कितना गिवन है, 30 डिग्रीज। APB यानी कि ये वाला एंगल 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। ऑल्सो ट्रायंगल PAB इज़ ए
राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा कि tan ऑफ दिस एंगल tan P शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर कितना है, वो है AB, तो AB डिवाइडेड बाय बेस AP, तो यानी कि ये हो गया AB तो 10 है और AP मुझे कितना, ये मुझे निकालना है, तो AP को मैं AP रख देता हूँ। दिस एम्प्लाइज tan P पे कितना एंगल है 30 डिग्रीज, तो यानी कि tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 10 ओवर AP। तो यहाँ से AP मेरा कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय tan 30 डिग्रीज विच इज़ इक्वल टू 10। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इसके लिए फिर से यही वाला टेबल यूज़ करो। इस टेबल को कैसे बनाया जाता है उसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ, बड़ा आसान होता है। तो tan 30 डिग्री 1/√3। धीरे धीरे वैसे आपको ये वैल्यूज़ याद हो जाएंगी, जस्ट इन केस नहीं याद होती तो टेबल बनाना बड़ा आसान है, वो आप ज़रूर सीख लेना। तो यानी कि डिवाइडेड बाय 1/√3 यानी कि 10 इंटू √3 इतना हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 17.32 मीटर्स। तो ये इतना आ जाएगा। इतना क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमें ये गिवन है कि √3 की वैल्यू हमने यूज़ करनी है 1.732, तो 1.732 मैंने यूज़ किया तो ये इतना हो गया। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है बिल्डिंग का इस पॉइंट से P से AP, तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, तो एक आंसर आ गया। अब हम इसी डिस्टेंस को, यानी कि ये जो मेरा बेस था ये मुझे 17.32 इतने मीटर्स मिल गया, तो यानी कि इस ट्रायंगल में अगर मैं जाऊँ तो 17.32 ये इतने मीटर्स हो गया AP। अब एंगल पता है, बेस पता है, तो मैं परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ फिर से tan का फॉर्मूला यूज़ करके। तो सबसे पहले मैं AC निकालता हूँ। अब मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूँ, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल PAC। इस ट्रायंगल में अब मैं कह सकता हूँ कि tan 45 डिग्रीज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर है AC और बेस है AP। AC मुझे निकालना है और AP 17.32, ठीक है। और tan 45 डिग्री की वैल्यू, tan 45 यानी कि tan P, इस ट्रायंगल के लिए मैंने tan P लिया है, ठीक है। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 इज इक्वल टू AC ओवर 17.32 विच एम्प्लाइज AC इज इक्वल टू कितना हो गया 17.32 इतने मीटर्स। तो AC इतना आ गया। अब आप ये वाली ओरिजिनल जो डायग्राम थी उसको देखो, ओरिजिनल फिगर को। अब हमें पता है हमें पता है कि फ्लैग की हाइट है BC, और BC क्या है, AC में से अगर मैं AB माइनस कर दूं, ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज BC कितना आ जाएगा, AC मैंने अभी निकाला 17.32 और AB मुझे 10 मीटर्स ऑलरेडी गिवन है, तो दिस इम्प्लाइज ये हो गया 7.32 मीटर्स इज़ द आंसर। तो ये मेरी हाइट ऑफ द फ्लैग हो गई, राइट। जस्ट इन केस अगर आप एक बात और याद रखना, अगर आप इस तरह से दो ट्रायंगल्स बना के नहीं यूज़ कर रहे तो आप, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ना tan P, तो tan P की जगह आपको लिखना चाहिए tan ऑफ एंगल AP एंड देन B, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली अगर आप इस फिगर को यूज़ करोगे तो tan P का मतलब कौन सा एंगल है, 30 डिग्री है या 45, तो आपको लिखना पड़ेगा APB या APC, ओके। और उसके बाद आप 30 डिग्री या 45 डिग्री उसको यूज़ कर सकते हो, देन इट विल बी राइट, ओके। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।